एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से नाजुक सा सवाल किया, पापा, मैं अपने शरीर के कितने हिस्से को ढकूं और कितने हिस्से को खुला छोड़ दूं? पिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक गहरा जवाब दिया, बेटा, जितने हिस्से को तुम नर्क की आग सहन कर सको उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। यह उत्तर सुनकर लड़की ने एक और सवाल किया, ऐसा क्यों पापा? पिता ने हालांकि इससे जुड़ी एक कहानी के माध्यम से समझाया। पिता ने बताया कि श्री कृष्ण की गोपियों की कहानी में जब गोपियां तालाब में निर्वस्त्र होकर नहाना चाहती थीं, भगवान श्री कृष्ण उनके कपड़े चुरा लेते थे। इसका उद्देश्य यह था कि कोई स्त्री बिना कपड़ों के न नहाए, क्योंकि उनके आसपास जीव जंतु, पशु और पक्षी भी होते थे जो उन्हें देख रहे थे। पिता ने यह भी बताया कि कैसे कुछ लोग इस शिक्षा का गलत मतलब निकालते हैं, जिसके कारण हमारी संस्कृति को सही स्वरूप में नहीं समझा जाता। लड़की ने एक और सवाल किया, पापा, अगर मैं पर्दा करूंगी तो खूबसूरत कैसे दिखूंगी? इसका जवाब पिताजी ने थोड़ा टाला, बेटा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। कुछ दिनों बाद पिता विदेश गए और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक मोबाइल फोन गिफ्ट भेजा। जब पिता ने फोन पर पूछा कि गिफ्ट कैसा लगा, तो लड़की ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा। पिता ने आगे पूछा, अब तुम क्या करोगी? लड़की ने उत्तर दिया, सबसे पहले मैं इस फोन का स्क्रीन गार्ड और कवर खरीदूंगी। पर पिता ने सोचा कि इस सब का क्या महत्व है, और लड़की ने समझाया कि इससे फोन सुरक्षित रहेगा। पिता ने एक विचार किया कि स्क्रीन गार्ड और कवर का इस्तेमाल करके फोन और खूबसूरत दिखाई देगा। समझाते हुए उन्होंने कहा, बेटा, जब एक मोबाइल की सुरक्षा और सुंदरता के लिए इतना ध्यान दिया जाता है, तो सोचो तुम कितनी अनमोल हो। तुम्हारी सुरक्षा और खूबसूरती के लिए पर्दा करने का ही सुझाव दिया गया है। इस तरह पिता ने अपनी लड़की को समझाया कि जैसे एक स्क्रीन गार्ड फोन की खूबसूरती को बढ़ाता है, उसी तरह पर्दा करने से तुम्हारी खूबसूरती भी बढ़ेगी। उनके शब्दों में छिपी सच्चाई से बेटी की आंखों में आंसू थे। आज पिता ने अपनी बेटी को एक महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा दी थी, जिससे उसे अपनी पहचान और गरिमा को सहेजने का महत्व समझ में आया। लद्दाखी ने अपने पापा से पूछा, पापा, मैं अपने शरीर के कितने हिस्से को ढकूं और कितने हिस्से को खुला छोड़ दूं? पिता का बड़ेदा खूबसूरत जवाब मिला, बेटा, जितने हिस्से पर तुम नर्क की आग सहन कर सको उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। लद्दाखी बोली, ऐसा क्यों पापा? पापा, क्योंकि पर्दा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने श्री कृष्ण की गोपियों के कपड़े चुराने वाली कहानी तो सुनी होगी। जब गोपियां तालाब में निर्वस्त्र होकर नहाती थीं, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े उठा ले जाते थे और उनको परेशान करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी स्त्री बिना कपड़े के नहाए, क्योंकि गोपियों को इंसान के अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, मछली व अन्य जानवर भी देखते थे, जिसका ज्ञान गोपियों को नहीं था। केक है, वो बिना कपड़े के नहाने के लिए मना करते थे। तो स्त्री को पर्दे में रहने की शिक्षा देते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका उल्टा अर्थ निकाल लिया। लद्दाखी बोली, पापा, अगर मैं पर्दा करूंगी तो खूबसूरत कैसे दिखूंगी? पिता, इसका जवाब मैं बेटा बाद में दूंगा। कुछ दिन बाद पिता काम से विदेश चला गया और वहां से उसने लद्दाखी के लिए गिफ्ट भेजा। लद्दाखी ने गिफ्ट खोला, उसमें एप्पल का मोबाइल था। पिता का फोन आया, बेटा, गिफ्ट कैसा लगा? बेटा, लद्दाखी, बहुत अच्छा पिता। बेटा, अब क्या करोगे लद्दाखी? सबसे पहले मैं इस फोन का स्क्रीन गार्ड और कवर खरीदूंगी पिता। इससे क्या होगा? लद्दाखी, इससे फोन सेफ रहेगा पिता। क्या ये सब लगाना जरूरी है? लद्दाखी, हाँ पापा, बहुत जरूरी है पिता। क्या एप्पल कंपनी के मालिक ने ये लगाने के लिए बोला है? लद्दाखी, हाँ पापा, बॉक्स में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि ये जरूर लगाएं पिता। इनको लगाने से फोन खराब तो नहीं दिखेगा? लद्दाखी, नहीं पापा, इसको लगाने से मेरा फोन और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। पिता, बेटा, जब एक मोबाइल की सेफ्टी और खूबसूरत दिखने के लिए स्क्रीन गार्ड और कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा, तुम तो उस ईश्वर की नायाब रचना हो। तुम्हारी सेफ्टी और खूबसूरती के लिए ही उसने पर्दा करने को कहा है। जब स्क्रीन गार्ड और कवर से मोबाइल खूबसूरत हो जाता है, उसी प्रकार पर्दा करने से तुम भी और ज्यादा खूबसूरत दिखोगी और सब तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। शरीर खुला रखने से, नहीं ढकने से खूबसूरती आती है, और ये केवल तुम पर नहीं, हर इंसान पर लागू होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर हम लोग भी निर्वस्त्र होकर घूमने लगे तो जानवरों और हम में कोई फर्क नहीं, और न ही हमें खुद को बुद्धिजीवी कहने का अधिकार है।
बेटी की आंखों के आंसू थे। आज पिता ने अपनी बेटी को जिंदगी की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी।